बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इस विषय का नाम है, इस विषय का शीर्षक है आज्ञा न मानने की आशीष। आप कहेंगे ये कैसा विषय है? क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ सुना है वो आज्ञा मानने की आशीष सुना है। आज मैं एक दूसरे तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं जो निर्गमन की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 15वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत के एक खूबसूरत दृश्य में नजर आती। आज मैं आपको आशीषों के साथ विदा करना चाहता हूं। 3 जगह 3 बातें लिखी होंगी, आइए मेरे साथ। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 15वीं आयत में शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। मैं आज इसी शब्द पर आपसे बात करूंगा, इसी वर्ड पर बात करूंगा, आज्ञा। तो राजा ने, फिरौन ने किसको आज्ञा दी? इब्री स्त्रियों को। ये धाइयां थी, मिडवाइफ थी। 17वां पद, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर, मेरा विषय यही है मित्रों, आज्ञा ना मानने की आशीष। आगे चलिए 21वां पद, और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी। फिरौन ने, मिस्र के राजा ने पहले मिस्रियों को यूज किया कि इब्रानियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाए ताकि उनका फैलाव रोक दिया जाए। वो काम नहीं आया तो किसको चुना? इब्रानी ही स्त्रियों को, इस्राएली ही स्त्रियों को चुना कि अपने ही कौम के लोगों को बर्बाद कर दो। यह है परमेश्वर का भय। और ऐसा भय था कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार कुछ आज्ञाएं नहीं मानी जानी चाहिए। पहले तो आप याद रखिएगा कि शैतान भी, संसार भी आज्ञाएं देकर हमको अपने वश में करना चाहता है। देखिए, आज्ञा मानी किसकी जाती है? आज्ञा उसी की मानी जाती है जिसका अधिकार हमारे ऊपर होता है। और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने दुनिया को अपने ऊपर अधिकारी बना दिया है, मगर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मित्रों, इन भाइयों को राजा की, इस फिरौन राजा की, मिस्री राजा की आज्ञा मानने में कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की आज्ञा मान रही थी। पतरस को चिताया गया था कि यीशु नाम से प्रचार मत करना। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 29वीं आयत। और जब न्याय के सामने पतरस खड़ा हुआ तो लिखा है कि तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। नहीं तो आगे बताइए, तो फिर क्या हुआ? इन धाइयों का क्या हुआ? सुनना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, गर्दन उतरवा दी गई, राजा की आज्ञा इन्होंने नहीं मानी। कहीं कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस आज्ञा ना मानने की आशीष मिल गई और ऐसी बरकत मिली जो ये कभी राजा की आज्ञा मानने से पा ही नहीं सकती थी। परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने उनके घर बसाए। क्या करें? आज्ञा नहीं मानेंगे, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, चाकरी से निकाल दिया जाएगा, बॉस हमारे हमको फायर कर देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? यहां घर चला ही नहीं, घर बस गया। एक लाइन में पूरी बरकतें समाहित कर दी गई। आज्ञाएं जरूरी है। आज्ञाओं के मानने से हम हृष्ट-पुष्ट रहेंगे, हम दीर्घायु होंगे, हम जीवन को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, मगर वो आज्ञाएं सिर्फ प्रभु से लेंगे हम, क्योंकि उसी का अधिकार हमारे ऊपर है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।